अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। फ्लोर टेस्ट से पहले जेएमएम को मिली संजीवनी, हेमंत सोरेन पर आया बड़ा अपडेट। झारखंड की सियासत में इन दिनों हलचल तेज है। सीएम पद से सीएम हेमंत सोरेन का इस्तीफा, जमीन घोटाले मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, शपथ ग्रहण के बाद झारखंड में अब फ्लोर टेस्ट की बारी है। जानकारी के अनुसार 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट कराया जाएगा। इस बीच खबर आ रही कि फ्लोर टेस्ट में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल हो सकते हैं। नए सीएम के शपथ ग्रहण के बाद जेएमएम को 5 फरवरी को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट करके बहुमत साबित करना है। फ्लोर टेस्ट को लेकर कयास लगाया जा रहा है कि इसमें पूर्व सीएम हेमंत सोरेन शामिल नहीं होंगे, लेकिन पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें फ्लोर टेस्ट में शामिल होने की इजाजत दे दी है। देवघर में राहुल गांधी के सामने जय श्री राम के नारे, मोदी मोदी भी हुआ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड के सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड में प्रवेश कर चुकी है। राहुल गांधी शनिवार को देवघर पहुंचे। उन्होंने बाबा बैद्यनाथ धाम में जाकर पूजा अर्चना की और रुद्राभिषेक भी किया। मंदिर परिसर से निकलते वक्त कुछ लोगों ने उनके सामने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगाए। राहुल गांधी कड़ी सुरक्षा के बीच मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। भाजपा नेता ने हंगामे का वीडियो शेयर करते हुए तंज कसा है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि राहुल गांधी जी यात्रा का यह विरोध कांग्रेस की मुस्लिम परस्त नीतियों का है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास का समर्थन है। गोंडा लोकसभा के विकास के लिए संथाल परगना की एक जनता मोदी है। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर मंदिर में फूलों की गई सजावट को लेकर भी भाजपा सांसद ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन झारखंड सरकार ने मंदिर को नहीं सजवाया था। सांसद ने लिखा, 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के विराजमान के समय पूरे देश में मंदिर सजा, लेकिन बाबा बैद्यनाथ जी का मंदिर देवघर नहीं सजा। आज मुस्लिम तुष्टीकरण के ध्वजवाहक सांसद राहुल गांधी जी के लिए मंदिर सजाया गया है। यह है कांग्रेस व झारखंड सरकार। जानकारी के लिए इस मंदिर के पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। झारखंड के इन कई जिलों में घना कोहरा, 5-6 फरवरी को बारिश के आसार, बढ़ेगी ठंड। राज्य में सबसे ठंडा जिला गुमला का न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री रहा। यह पिछले 24 घंटे की तुलना में पारा 4 डिग्री नीचे गिर गया है। इसके अलावा गढ़वा, गुमला, लोहरदगा और खूंटी जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चल रहा है। राज्य में इन जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान रात में ठंड बढ़ने की संभावना है। इसके बाद 5 फरवरी से मौसम बदलाव होगा और न्यूनतम तापमान में इजाफा होगा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिण भाग में रांची और आसपास के क्षेत्रों में सुबह में कुहासा छाया रहा, लेकिन 9 बजे तक छट गए। रांची का अधिकतम तापमान 24.6 और न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री दर्ज किया गया। राज्य में सबसे अधिकतम तापमान जमशेदपुर में 29.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री दर्ज किया गया। राज्य में सोमवार से मौसम में बदलाव की संभावना व्यक्त की गई है। पहले दिन 5 फरवरी को राज्य के उत्तरी पलामू और राजधानी के आसपास के जिलों में भी बादल छाएंगे। इसका प्रभाव 6 फरवरी तक रहने की संभावना व्यक्त की गई है। झारखंड में जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन के बाद एक और गिरफ्तारी, ईडी ने लिया एक्शन। झारखंड के कथित जमीन घोटाले के मामले में हेमंत सोरेन के बाद प्रवर्तन निर्देशालय ने एक पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने कथित तौर पर अवैध भूमि हासिल करने में हेमंत सोरेन की सहायता की थी। झारखंड राजस्व विभाग में उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद कथित तौर पर भूमाफिया के साथ काम करते थे। उन्हें जांच एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया है। आरोपी भानु प्रताप की रिमांड पर सुनवाई सोमवार को होने वाली है, जहां उनकी हिरासत की अवधि निर्धारित करने के लिए कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी। प्रवर्तन निर्देशालय के अनुरोध पर जारी प्रोडक्शन वारंट के अनुपालन में भानु प्रताप को अदालत में पेश किया। झारखंड में अभी नहीं टला संकट, जेएमएम विधायक के बयान से हड़कंप, कितना मुश्किल होगा फ्लोर टेस्ट। झारखंड के चंपाई सोरेन के सीएम बनने के फौरन बाद गठबंधन के 38 विधायक हैदराबाद शिफ्ट कर दिए गए हैं। आने वाली 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है। ऐसे में टूट फूट की आशंका ने सबकी बेचैनी बढ़ा दी है। झारखंड में सत्ताधारी गठबंधन के विधायक इस वक्त हैदराबाद के लियोनिया होटल में आराम फरमा रहे हैं। कड़े पहरे के बीच इन विधायकों को एक बैंक्वेट हॉल में ठहराया गया है। शुक्रवार को जैसे ही सीएम चंपाई सोरेन ने शपथ ली, उसके तुरंत बाद रांची एयरपोर्ट से 38 विधायक हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। इन विधायकों का कहना था कि वे विपक्षी बीजेपी के किसी मंसूबे को सफल नहीं होने देंगे।
जब मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से विधायकों के हैदराबाद शिफ्ट होने की वजह पूछी गई तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि वे जल्द लौट आएंगे। किसानों के कर्ज क्यों नहीं माफ करते मोदी, झारखंड में बोले राहुल गांधी। झारखंड में राजनीतिक संकट के बीच कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की एंट्री हो गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए गोंडा पहुंचे हैं। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने झारखंड के गोंडा में कहा है कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब अडानी जैसे लोगों के लाखों करोड़ों रुपए माफ होते हैं तो नरेंद्र मोदी किसानों के कर्ज क्यों नहीं माफ करते हैं? आखिर किसानों ने क्या गलती की है? देश में किसानों, आदिवासियों, दलितों और मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत फैलाती है, पूरे देश में कांग्रेस मोहब्बत की दुकान खोलेगी। वाई नॉट सांसद ने कहा है कि हमारी लड़ाई भाजपाइयों के दिलों में मौजूद नफरत और डर के खिलाफ है। इसे लेकर हमने 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली थी। नारा दिया गया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। INDIA की सरकार बनी तो राहुल गांधी का दिखा आदिवासी प्रेम, कर दिया बड़ा वादा। गोंडा में न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर खड़े थे। गोंडा के सरकंडा चौक पर राहुल गांधी ने लोगों के साथ संवाद किया। इस दौरान राहुल गांधी ने किसान, मजदूर, युवा और महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ मुखर होकर लड़ाई तेज करने का आह्वान किया। कॉलेज मोड़ में भी हजारों लोग सड़क किनारे राहुल को देखने और सुनने खड़े थे। राहुल गांधी एक जीप पर सवार होकर लोगों से संवाद करते हुए आगे बढ़ रहे थे। राहुल गांधी के साथ प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, जयराम रमेश, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पौड़ियाहाट विधायक प्रदीप यादव आदि थे। कांग्रेस से सतर्क रहे चंपाई सोरेन, बाबूलाल मरांडी की नए मुख्यमंत्री को सलाह। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने चंपाई सोरेन को राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त होने पर बधाई देते हुए जनहित के निर्णय लेने और कांग्रेस से सतर्क रहने की सलाह दी है। बाबूलाल मरांडी ने विधायक दल की बैठक में कहा कि कांग्रेस के समर्थन से चलने वाली सरकारों के मुख्यमंत्री का वही हश्र हुआ है जो हेमंत सोरेन का हुआ। चंपाई सोरेन को इससे सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि चंपाई सोरेन आंदोलनकारी रहे हैं, इसलिए उन्हें अपनी सोच समझ से काम करना चाहिए। कांग्रेस के साथ की वजह से ऐसा लगता है कि यह सरकार पिछली सरकार की तरह ही तुष्टीकरण के एजेंडों को लागू करने के लिए बनी है। कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का खेल खेलती है। शुक्रवार को भाजपा विधायक दल की बैठक में विधायकों ने नवगठित सरकार को लेकर प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी के साथ विचार विमर्श किया। हैदराबाद नहीं जाना चाहते थे कांग्रेस के कई विधायक, मनाने के लिए प्रभारी पहुंचे गेस्ट हाउस। कांग्रेस के ज्यादा विधायक चाहते थे कि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के मंत्रिमंडल विस्तार में पार्टी के नए चेहरों को मौका दिया जाए। शुक्रवार को इसे लेकर बड़े पैमाने पर पार्टी विधायकों की नाराजगी भी सामने आई। ऐसे विधायक हैदराबाद जाने को तैयार नहीं थे। सुबह जैसे ही यह सूचना कांग्रेस नेतृत्व को मिली तो विधायकों को मनाने के प्रयास आरंभ हो गए। विधायकों का कहना था कि वे गठबंधन के साथ है। चंपाई सोरेन सरकार के बहुमत परीक्षण के दौरान वे सरकार के पक्ष में मतदान करेंगे। वे शीर्ष नेतृत्व का हर आदेश मानने को तैयार है, लेकिन नेतृत्व उनकी बातों पर गौर करे। स्थिति को संभालने और विधायकों को मनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर को स्टेट गेस्ट हाउस आना पड़ा। हैदराबाद में हाई सिक्योरिटी के बीच झारखंड के विधायक, हर एमएलए के साथ 2-2 जवान तैनात। झारखंड में जेएमएम पर आया राजनीतिक संकट फिलहाल टल गया है। कई आशंकाओं के बीच राज्य को अपना 12वां सीएम चंपाई सोरेन के तौर पर मिल चुका है, लेकिन संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। लिहाजा शुक्रवार को शपथ ग्रहण के तुरंत बाद जेएमएम और गठबंधन में शामिल विधायक हैदराबाद भेज दिए गए। वहां हैदराबाद में उन्हें कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। सोमवार को झारखंड सरकार को फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करना है। ऐसे में चंपाई सरकार इसके लिए पूरी तैयारी के साथ लगी हुई है। कड़ी सुरक्षा में रखे गए विधायक हैदराबाद में विधायकों को एक रिजॉर्ट में ठहराया गया है। जिस ब्लॉक में झारखंड के विधायकों को स्थानांतरित किया गया है वहां और उसके आसपास लगभग 80 पुलिस अधिकारी तैनात हैं। प्रत्येक विधायक के साथ कम से कम 2 अधिकारी हैं। झारखंड के शहर में अब 2 पहिया वाहनों पे आया सख्त निर्देश। ये शर्तें करे पूरी वरना नहीं मिलेगा पेट्रोल। उपायुक्त करण सत्यार्थी ने सड़क सुरक्षा को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है। उपायुक्त ने बिना हेलमेट पहने व्यक्ति को पेट्रोल नहीं दिए जाने का निर्देश जारी किया है। शनिवार को उपायुक्त अपने कार्यालय कक्ष में सड़क सुरक्षा व अन्य विभागों की समीक्षा कर रहे थे।
उपायुक्त ने अधिकारियों को सभी पेट्रोल पंप के लिए शनिवार से ही आदेश जारी करने का निर्देश दिया था कि जिले के किसी भी पेट्रोल पंप में बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिए जाएंगे। यदि किसी पेट्रोल पंप के द्वारा बिना हेलमेट के बाइक चालकों को पेट्रोल दिया जाएगा तो उस पेट्रोल पंप पर कार्रवाई एवं पेनाल्टी लगाई जाएगी। इससे संबंधित गठित समिति द्वारा अचौक निरीक्षण भी किया जाएगा। पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी फुटेज का भी मॉनिटरिंग किया जाएगा। लगातार हो रहे सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के उद्देश्य से उपायुक्त ने कड़ा फैसला लिया है। गोरखपुर का किन्नर 15 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार। टाटानगर स्टेशन पोस्ट के आरपीएफ जवानों ने गोरखपुर निवासी किन्नर आस्था दुबे को गुरुवार की रात 14 किलो गांजा के साथ पकड़ा है। जब्त गांजा का बाजार मूल्य करीब 1.5 लाख है। किन्नरों को आरपीएफ ने टाटानगर रेलवे पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। इससे एनडीपीएस एक्ट के तहत रेल थाने में केस दर्ज कर जीआरपीएफ व आरपीएफ किन्नर से संयुक्त पूछताछ कर रही है ताकि गांजा की तस्करी से जुड़े अन्य आरोपियों का नाम पता चल सके। जीआरपीएफ के अनुसार किन्नर ने उड़ीसा की सिंथला से गांजा लेकर यूपी जाने की जानकारी दी है। आपको बता दें कि सम्बलेश्वरी एक्सप्रेस से उतरते आरपीएफ के प्लेटफॉर्म ड्यूटी जवानों ने उसे पकड़ लिया था। किन्नर से जीआरपीएफ व आरपीएफ यह पता नहीं लगा सकी कि वह कितनी बार गांजा लेकर टाटानगर होकर यूपी गई है। इधर रेलवे पुलिस गांजा के साथ गिरफ्तार किन्नर को जमशेदपुर के विशेष न्यायाधीश की अदालत में शनिवार को पेश किया गया। घर के नहीं सिर्फ विभाग की फाइलों में काटे जा रहे बिजली कनेक्शन। घर का नहीं सिर्फ विभाग की फाइलों में बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं। 5,000 रुपए से अधिक बकाया रहने पर बिजली विभाग कनेक्शन काटने का अभियान चला रहा है। इसमें हर दिन बकायेदारों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। यह कनेक्शन सिर्फ फाइल से काट कर उपभोक्ताओं को जानकारी दी जा रही है, जबकि घर में बिजली कनेक्शन जुड़ा हुआ है। 3-4 दिन बाद विभाग बिजली चोरी पकड़ने का अभियान चलाता है। इसमें कई लोग पकड़े जाते हैं। इससे उपभोक्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज कर मीटर को उखाड़ कर विभाग जब्त कर लेता है, जबकि नियम यह है कि बकायेदारों का कनेक्शन पोल से काटना है, लेकिन ऐसा धरातल पर नहीं हो रहा है। इसका खामियाजा आम उपभोक्ताओं को हो रहा है। युवा, किसान और गरीब हर किसी के साथ बीजेपी ने किया अन्याय। झारखंड में न्याय यात्रा लेकर पहुंचे राहुल का सरकार पर हमला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है और हम लोगों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। दरअसल राहुल कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर झारखंड पहुंच गए हैं। उन्होंने गोंडा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि देश में युवाओं, किसानों और कमजोर वर्ग के साथ अन्याय किया जा रहा है। उनकी झारखंड यात्रा का आज तीसरा दिन है। झारखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 346 इंस्पेक्टर किए गए इधर से उधर। झारखंड के 346 पुलिस निरीक्षकों का अंतर जिला तबादला हो गया है। पुलिस मुख्यालय ने 1 फरवरी को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया था। सभी पुलिस निरीक्षकों को यह आदेश दिया गया है कि वे तत्काल अपने नए जिले के संबंधित एसएसपी, एसपी के कार्यालय में योगदान दें। पुलिस मुख्यालय ने सभी एसपी को भी तबादला आदेश का अनुपालन कराने के लिए कहा गया है। यह तबादला भारत निर्वाचन आयोग के आदेश में आलोक में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किया गया है। आयोग का निर्देश था कि निष्पक्ष चुनाव के लिए 3 साल या इससे अधिक समय से एक स्थान पर कार्यरत सभी पदाधिकारियों का तबादला करे।